जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि वायर साइज कैलकुलेशन लोड के अनुसार हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी के घर पे या किसी के मकान पे, किसी के दुकान पे हम वायरिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे हमको वायर साइज चुनना होता है। यानी कि वायर साइज हम किस प्रकार से चुनते हैं, तो लोड के अनुसार वायर साइज चुनते हैं कि यानी कि उस घर में कितना पंखा लगता है, कितना लाइट लगती है, कितना LED बल्ब लगता है, सबका कैलकुलेशन करने के बाद ही हम वहाँ पे वायर साइज चुनते हैं। तो वायर साइज चुनने का कैलकुलेशन हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे हैं जहां पे हमने बताया है कि किस प्रकार से हम अपने घर का लोड कैलकुलेट करते हैं और उसको यूनिट में कैसे परिवर्तित करते हैं, यूनिट में परिवर्तित करके हम बिजली बिल का कैसे पता करते हैं, ये सब हमारी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वायर साइज कैलकुलेशन लोड के अनुसार हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि हम किसी दुकान की या फिर किसी मकान की वायरिंग कर रहे हैं और वहाँ पे टोटल लोड हमारा है कि 2000 वाट है। तो पावर की जगह पे हम रख देंगे 2000, पावर की जगह पे हम रखेंगे 2000 इक्वल टू वी क्या है, वोल्टेज है। तो हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है, तो हमारे घर में हम मान लेते हैं 230 वोल्ट जो है स्टैंडर्ड माना जाता है। यानी कि 230 वोल्ट सभी किताबों में या फिर कहीं पे भी लिखा होता है 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट वोल्टेज होता है। उसके बाद करंट क्या होता है हमको नहीं पता, करंट हमको नहीं पता तो हम इसी प्रकार से इसको आई के रूप में लिख देंगे। उसके बाद कॉस फाई क्या होता है, ये होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है इंडिया में 0.5 से लेकर 0.9 तक माना जाता है। ये पावर फैक्टर जितना भी एक से करीब रहेगा, यानी कि 0.9 के बाद तो एक ही आएगा ना, तो एक के जितना भी करीब आएगा उतना ही शुद्ध पावर फैक्टर माना जाएगा। यानी कि उतना पावर फैक्टर हमारा सही होगा जितना ये पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी कि 0.5 सबसे खराब पावर फैक्टर माना जाएगा। उसके बाद 0.6, 7, 8, 9 यानी कि 0.9 पावर फैक्टर जो माना जाता है ये सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। और पावर फैक्टर होता क्या है, ये होता है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल होता है। और हम पावर फैक्टर के बारे में हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे अपनी अगली आने वाली वीडियो में। तो पावर फैक्टर हम मान लेते हैं 0.5 से 0.9, यानी कि जो 0.9 पावर फैक्टर इसको सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0.9 या 0.8 भी रख सकते हैं। तो चलिए हम 0.8 रख लेते हैं, क्योंकि 0.9 पावर फैक्टर सबके घरों में नहीं हो पाता है। 0.8 पावर फैक्टर को हम मान लेते हैं बेस, यानी कि 0.8 पावर फैक्टर हमारा हो गया। उसके बाद हमारा होता है नीटा क्या होता है, किसी भी उपकरण का, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी उपकरण है तो वो 100% तो एफिशिएंट होगा नहीं। यानी कि हमारे पास कोई भी उपकरण है जिसको हम जितना भी इनपुट देते हैं क्या वो उतना आउटपुट दे पाता है, तो उतना आउटपुट वो नहीं दे पाएगा। कोई भी उपकरण हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो 100% एफिशिएंसी दे। यानी कि हम जिसको जितना खाना खिलाएं क्या उतना काम कर पाता है, नहीं, उतना काम नहीं कर पाएगा। यानी कि किसी भी उपकरण को हम जितना इनपुट देते हैं उतना वो आउटपुट नहीं देता है, कुछ उसमें पावर लॉस हो जाता है। पावर लॉस होने की वजह से वो पूरे एफिशिएंट नहीं माना जाता है। यानी कि 100% हमारा कोई भी उपकरण एफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको मानते हैं एफिशिएंसी हम इसकी मान लेते हैं 80%। यानी भी कोई भी हमारा उपकरण है जो 80% एफिशिएंट होता है। जो 20% होता है यहाँ पे 100% तो एफिशिएंट मानेंगे नहीं, क्योंकि 100% कोई उपकरण होता नहीं एफिशिएंट। तो 100% ना होने की वजह से क्या होता है, 20% पावर लॉस मान लेते हैं। उसके बाद हम 80% को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी उपकरण 80% इफिशियंट होता है, ये हम मान लेते हैं। तो 80% इफिशियंट होने का मतलब यहाँ पे लिख लेंगे 80%। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2000, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हो गया 230 इंटू यहाँ पे आई इंटू 0.8 इंटू, अब 80% को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से परसेंटेज जब हटेगा तो 80 गुणे हो जाएगा 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो प्रतिशत का मतलब 1/100 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/100। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 2000 इक्वल टू 230 गुणे आई करंट जो होता है हमारा, उसके बाद 0.8। अब यहाँ से काटेंगे इसको, 0 से ये 0 कट जाएगा और बचा 8/10। 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं। तो हमारा कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर भी 0.8 और इफिशियंसी भी 0.8 हो गई। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया हमारा 2000। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 230 गुणे 0.8 गुणे 0.8 इंटू आई। अगर हम आई को यहाँ से यहाँ कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2000 इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे 230 गुणे 0.8 गुणे 0.8 को हम जब कैलकुलेट करते हैं ये आता है 147.2 इंटू आई, यानी कि यहाँ पे इतना को कैलकुलेट करते हैं तो 147.2 इंटू आई आता है, यानी कि आई का मान अगर हमको निकालना रहेगा तो ये 2000 यहाँ पे, उसके बाद 147.2 जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुणा में है तो इधर बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि 147.2 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आई बचा हुआ है। अब यहाँ से करंट का मान निकल के आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आई बराबर आएगा, जब हम 2000 में 147.2 की भाग देंगे तो आई बराबर हमारा निकल के आएगा 13.58, यानी कि हमारा जो आई आया करंट आ गया 13.58। तो अब ये मान आ गया आई बराबर 13.58, यानी कि 13.58 जो आया उस पर हम वायर की कैलकुलेशन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे घरों में वायर लगेगा उस वायर में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी वायर को लगाएंगे तो उसकी कुछ लंबाई होगी, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, और उस वोल्टेज ड्रॉप को हम मान लेते हैं 2%, यानी कि हमारे किसी भी वायर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 2% मान के चलते हैं। तो इसका 2% अब जब निकालेंगे 13.58 गुणे 2%, परसेंट का मतलब 1/100, यानी कि यहाँ से आई बराबर हो जाएगा 13.58 गुणे 2 गुणे 1/100, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब क्या होगा, यहाँ से 2 से हम काटेंगे, 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आएगा, यानी कि 50 दूनी 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आई बराबर होगा हमारा 13.58 भागे 50, यानी कि 13.58 को हम 50 से जब भाग देंगे तो हमारा आई बराबर आ जाएगा 0.2716, यानी कि हमारा जो आई बराबर आ जाएगा 0.2716, यानी कि एक हमारा आई तो ये हो गया जो हम 2000 वाट के ऊपर निकाले हैं, और 2% लॉस वाला जो निकाले, जैसे मान लीजिए हमारे वायरों में 2% लॉस हो जाता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसमें हम आई, इस आई को और इस आई को जोड़ लेते हैं, यानी कि जो हमारी मेन करंट आई है और मेन करंट में हम इस आई को जब जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फुल लोड करंट, यानी कि हमारे घर में जितना भी उपकरण चलेगा उसका फुल लोड करंट क्या होगा, यानी कि टोटल को जब हम जोड़ लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट हम कुछ इधर जोड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वाला आई था 13.58, यानी कि आई बराबर 13.58 प्लस हमारा 2% लॉस निकालने के बाद ये हमारे पास आया है 0.2716। जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये आता है 13.8715 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 7 1 8 1 6, यानी कि ये हमारा टोटल करंट आ गया 13.8516, जो फुल लोड का करंट होगा, यानी कि हमारे जो घर में जितना भी उपकरण है वो सभी चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं फुल लोड, यानी कि फुल लोड का करंट हमारे पास आएगा 13.8516। और इसी बेसिस पे हम करते हैं अब वायर साइज का कैलकुलेशन, यानी कि वायर साइज हम कितना लगाएंगे इस बेसिस पे। तो हम इस आई को हम मान लेते हैं 13.8516 है, तो इसको हम मान लेते हैं 14 एम्पीयर, इसको हम मान लेंगे 14 एम्पीयर, यानी कि हमारे पास जो फुल लोड का करंट आएगा वो 14 एम्पीयर आएगा, यानी कि हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे हुए हैं टोटल मिला के 14 एम्पीयर का करंट ले सकते हैं। उसी करंट के अनुसार हम लगाते हैं अपने घरों में वायर। तो अपने घरों में वायर हम कितने का लगाएंगे, अब इस आई के अनुसार हम लगाएंगे अपने घरों में वायर। तो यहाँ पे हम जानकारी के लिए बता दें कि हमारे घर में 2 प्रकार के वायर लगाए जा सकते हैं, एक कॉपर का होता है और एक एल्युमिनियम का होता है। तो कॉपर का वायर अगर हम लगाएं और यहाँ पे एल्युमिनियम का वायर हम लिख लें, तो कॉपर का वायर जब हम लगाते हैं तो कॉपर का जो 1 mm स्क्वायर का वायर होता है, 1 mm स्क्वायर का वायर जो होता है वो 6 एम्पीयर करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है उसकी, यानी कि जो हमारे पास कॉपर का वायर होता है 1 mm स्क्वायर का, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 6 एम्पीयर।
उसके बाद हमारा जो एल्युमिनियम का 1 mm² का तार होगा उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 2 एम्पियर, मात्र 2 एम्पियर। यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो कॉपर का तार है वो ज़्यादा एम्पियर सहन कर लेगा और एल्युमिनियम का जो तार है वो कम एम्पियर सहन करेगा। यानी कि इसकी अपेक्षा जो एल्युमिनियम का तार है वो 3 गुना, यानी कि यहाँ से देखिए 2 एम्पियर है और यहाँ पे 6 एम्पियर है। यानी कि जो एल्युमिनियम का हम तार लगाएंगे 1 mm² का, उसके बदले में जो हम कॉपर का 1 mm² लगाएंगे, इसकी अपेक्षा ये 3 गुना ज़्यादा एम्पियर करंट ले सकता है। यानी कि 3 गुना ज़्यादा एम्पियर करंट अपने अंदर से बहा सकता है। तो हम कॉपर का वायर बेटर मानते हैं। तो कॉपर का वायर हम अगर यहाँ पे लगाएं कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे 14 एम्पियर है, 14 एम्पियर है तो यहाँ पे 2 mm² का अगर हम वायर लगाएं तो ये कितना करंट कैरिंग कैपेसिटी करेगा, यानी कि यहाँ से 1 से 2 गुना हुआ तो यहाँ पे 6 एम्पियर था तो ये हो जाएगा 12 एम्पियर, ये हो जाएगा 12 एम्पियर। यानी कि 1 mm² वायर का जो एम्पियर करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 6 एम्पियर है और जो हमारे पास 2 mm² का हो जाएगा 12 एम्पियर। तो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 2.5 mm², 2.5 mm² का हम अगर वायर लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 15 एम्पियर, 15 एम्पियर का हो जाएगा करंट कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि जो हमारे पास 2.5 mm² का तार है वो 15 एम्पियर करंट को ले सकता है। यानी कि 15 एम्पियर का करंट अपने अंदर से गुजरने देगा या फिर गुजार सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 mm² का वायर लगाएंगे इस वायरिंग के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो 14 एम्पियर का लोड आया है, 14 एम्पियर का टोटल लोड आया है, फुल लोड आया है, तो 14 एम्पियर के लिए हम 15 एम्पियर, वो 15 एम्पियर तक के करंट को ले सके उसके लिए हम लगाएंगे 2.5 mm² का तार। अगर हमको एल्युमिनियम का तार लगाना हुआ तो हम कितने mm² का लगाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 mm² का 2 एम्पियर सहन कर रहा है तो 7 mm² का अगर हम लगाएं यहाँ पे तो ये करेगा 2 × 7 एम्पियर, यानी कि 7 mm² का जो वायर रहेगा वो 2 × 7 = 14 एम्पियर धारा वहन कर सकता है। यानी कि 14 एम्पियर का करंट वो ले सकता है 7 mm² का तार। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या होता है, जो एल्युमिनियम का तार होता है उसको लगाना पड़ेगा 7 mm² यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा, और जो कॉपर का तार है वो सिर्फ 2.5 mm² का लगाना पड़ेगा। तो 15 एम्पियर का ये करंट सहन कर सकता है और एल्युमिनियम का 7 या 7.25 का लगाना पड़ेगा, तब ये जाके 15 एम्पियर का करंट वहन करेगा। तो इस प्रकार से हम करते हैं कैलकुलेशन। तो कॉपर का वायर यहाँ पे बेटर पड़ेगा, तो कॉपर का वायर हम इस प्रकार से लगाएंगे, 2.5 mm² का लगाएंगे हम 15 एम्पियर लोड को सहन करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये तो टोटल हुआ हमारे पास फुल लोड का करंट के लिए हम 2.5 mm² का तार यूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई हीटर है हमारे पास 1000 वाट का, कोई हीटर हमारे पास 1000 वाट का है, तो इस हीटर के लिए हम कितने mm² का तार यूज करेंगे इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया पावर बराबर, फिर से वही फार्मूला हम लगाएंगे, P = VI cos φ × नीटा। नीटा क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। अब यहाँ पे पावर बराबर कितना है 1000 और यहाँ पे V कितना है, वोल्टेज हमारे पास 230 वोल्ट इंटू करंट तो पता नहीं है, और cos φ को हम कितना मानेंगे 0.8 और एफिशिएंसी को हम कितना मानेंगे 0.8। अभी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 80% का 0.8 ही होगा। तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 1000 बराबर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 147.2 × I, यानी कि 147.2 × I यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो I बराबर यहाँ से हो जाएगा 1000/147.2। तो यहाँ पे ये I बराबर आएगा 6.79 यहाँ पे आएगा हमारे पास एम्पियर, 6.79 एम्पियर आएगा। अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, जहाँ पे 6.79 एम्पियर हमारा आ गया तो हमारे पास जो होता है ये टोटल I है 6.79, ये तो है हमारे उपकरण के अनुसार, यानी कि जो हमारे पास उपकरण है 1000 वाट का उसके अनुसार ये लोड लेगा 6.79 का। अब जो हमारे पास वायर लगेगा, वायर में हम फिर से 2% का वोल्टेज ड्रॉप मानकर चलते हैं, यानी कि 2% का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मान के चलते हैं। तो 2% का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2 × 1/100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो I बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 2 से कट गया ये 50 हो जाएगा, 2 से 100 कटेगा तो 50 हो जाएगा। अब 6.79 में हम डिवाइड कर देंगे, 6.79 में डिवाइड करेंगे 50 से तो ये हो जाएगा 0.1358,
0.1358, यानी कि ये हमारे पास आ गया आई बराबर 1.1358। अब हम टोटल आई यानी कि जब हम फुल लोड के लिए निकालेंगे तो फुल लोड का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला आई यानी कि 6.79 जो आया है, और यहाँ पे जो आई आया 2% वोल्टेज ड्रॉप के लिए, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे यानी कि 6.79 प्लस 0.1358। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल एम्पियर आ जाएगा 6.92। इसको हम नियर अबाउट मान लेते हैं 7 एम्पियर, 7 एम्पियर। इसको हम नियर अबाउट मान लेते हैं 7 एम्पियर। अब देखिए हम यहाँ पे अगर कॉपर का वायर लगाते हैं तो यहाँ पे लोड तो टोटल 7 एम्पियर का है, यानी कि 7 एम्पियर धारा वहन करने की क्षमता होनी चाहिए जब हम यहाँ पे कोई कंडक्टर लगाएंगे। जो हमारे पास कॉपर का वायर है 1 mm² का जो होता है 6 एम्पियर लेता है। अगर हम यहाँ पे 1 mm² का तार लगाएं इस हीटर में तो ये वायर उसका जल जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उससे ज़्यादा एम्पियर का हम तार लगाने की कोशिश करते हैं। तो 1 mm² का तार जो होता है 6 एम्पियर धारा वहन कर लेगा। तो यहाँ पे अगर हम 1.5 mm² का लगाएं, 1.5 mm² का तार लगाएं तो ये कितना धारा वहन करेगा, ये कर लेगा 9 एम्पियर। ये कर लेगा 9 एम्पियर धारा वहन क्षमता, यानी कि हमारे पास 6 एम्पियर 1 mm² का जो हम तार लगाएंगे वो 6 एम्पियर धारा वहन कर लेगा। और जब हम 1.5 mm² का तार लगाएंगे तो ये कितना एम्पियर वहन कर लेगा, 9 एम्पियर वहन कर लेगा। तो इस प्रकार से हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम हीटर के लिए हम कितने mm² का तार लगाएंगे, 1.5 mm² का हम तार लगा सकते हैं 1000 वाट के हीटर के लिए। तो ये हमारे पास हुआ कैलकुलेशन। इस प्रकार से हम करते हैं वायर साइज कैलकुलेशन लोड के अनुसार। जैसे हमारे पास पंखा है तो उसके लोड के लिए हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि P बराबर VI cos phi इंटू नीटा, ये फार्मूला होता है। तो P की जगह पे हम पंखा कितने वाट का है, 60 वाट का है, P की जगह पे हम 60 वाट रखेंगे। और जो हमारा वोल्टेज है 230 वोल्ट से ही चलेगा, और एम्पियर तो हमको पता नहीं है। और यहाँ पे cos phi जो पावर फैक्टर होता है 0.8 रखेंगे, और इफिशियंसी भी 80% ही रखेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो एम्पियर है वो आ जाएगा, और एम्पियर के हिसाब से हम उतने mm² का वायर लगा सकते हैं जो यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया गया है। 1 mm² बराबर 6 एम्पियर, 2 mm² बराबर 12 एम्पियर, 2.5 mm² बराबर 15 एम्पियर। और इसी प्रकार से हम एल्युमिनियम के भी साइज को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं लोड के अकॉर्डिंग वायर साइज का कैलकुलेशन। तो इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।